तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बाइटियान और वो येन दोनों एक जगह बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो येन उसके बैकग्राउंड के बारे में उससे जानने की कोशिश करती है, मगर बाइटियान को कुछ ज्यादा मालूम नहीं होता। जिसके बाद बाइटियान उससे कहता है कि तुम क्या वाकई में वो यिन फेंग सेक्ट की डिसाइपल हो? तो वो उसे अपना जेड पेंडेंट दिखाती है, जिसे बाइटियान फौरन से छीन लेता है और कहता है कि ये दिखने में तो बहुत ही लाजवाब है। वो लड़की उससे अपना जेड पेंडेंट लेने की कोशिश करती है, मगर बाइटियान ऊपर छत में चला जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे बताओ इसकी क्या प्राइस है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। मगर वो कहती है कि इसकी कोई प्राइस नहीं है, क्योंकि ये मुझे मेरे टीचर ने दिया है, इसलिए मैं ये किसी कीमत पे भी तुम्हें नहीं दे सकती। ये सुनकर बाइटियान कहता है कि ये लड़की वो यिन फेंग सेक्ट की डिसाइपल है और ये इतना दूर यहाँ पे हमारे डुगु फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई है, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद वो उसे उसका जेट पेंडेंट वापस देते हुए कहता है कि तुम अपना जेट पेंडेंट वापस रख लो, क्योंकि ये तुम्हें पसंद है तो फिर मैं इसे नहीं ले सकता। इतने में अचानक उसे अपने साथियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो लोग तेजी से भागते हुए उनके पास जाते हैं और जंगल में हमें दिखाया जाता है कि सितु फैमिली के मेंबर बाइटियान के दोस्तों को मार मार के उनकी हालत खराब कर देते हैं और कहते हैं कि अब इन्हें पता चलेगा कि सितु फैमिली से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है, क्योंकि जो भी हमसे टकराता है वो मारा जाता है। इतने में बाइटियान वहाँ पे आ पहुँचता है और अपने साथियों को इस हाल में देखते ही वो वहाँ मौजूद सितु फैमिली के वॉरियर्स की पिटाई करना शुरू कर देता है और अपने दोस्त लीहो के पास आता है। लीहो उससे कहता है कि बाइटियान यहाँ से चले जाओ, इन लोगों ने जानबूझकर धोखे से हम पे हमला किया है, ये सब के सब मिले हुए हैं, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। ये कहने के साथ हम देखते हैं कि उसकी वहीं डेथ हो जाती है। ये देखकर बाइटियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है। जिसके बाद मिस्टर लू कहता है कि देख क्या रहे हो, इसे खत्म कर दो। वो लोग जैसे ही उस पे हमला करते हैं तो बाइटियान अपना युआनशी स्टोन निकालकर उन लोगों पे हमला करना शुरू कर देता है और एक एक करके उनकी जम के धुलाई करता है और लिन फेंग भी उसके पास आ पहुंचता है और उसकी मदद करता है और उससे कहता है कि ब्रदर ये लोग बहुत सारे हैं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। मगर बाइटियान कहता है कि अगर मैं चला गया तो मेरे इन सारे भाइयों का क्या होगा। और इतने में वो यिन भी वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि रुक जाओ, तुम सब लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हो। तो मिस्टर ल्यू कहता है कि नहीं, मैं सबको मारने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं इन सबको मारूंगा और तुम्हें मैं अपने साथ ले जाकर अपने घर में अपनी बीवी बनाऊंगा। सितु फैमिली का मास्टर अपने साथियों से कहता है कि खत्म कर दो इन्हें। तो बाइटियान कहता है तुम लोग बाकी साथियों का जाकर ख्याल करो, मैं इन्हें देखता हूँ। ये कहकर वो उनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और अपना युआनशी स्टोन भी निकाल लेता है और दूसरी तरफ वो यिन वहाँ पड़े हुए जख्मी डिसाइपल्स को उठाकर हील करने की कोशिश करती है। इतने में एक बंदा उस पर अटैक करने के लिए आता है, तो वो उस पर सोड अटैक करके उसे वापस पीछे धकेल देती है, पर अचानक से सितु फैमिली का मास्टर पीछे से आकर उस डिसाइपल को वहीं मार देता है। और दूसरी तरफ हम लोग लिन फेंग को देखते हैं जो कि काफी अच्छे से लड़ रहा होता है, मगर वहीं पे बाइटियान अकेला उन लोगों का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वो लोग उसे जमीन पर गिराकर लातों से मारना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो सब लोग बाइटियान को बुरे तरीके से मार रहे होते हैं, जिस पर बाइटियान उनसे कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, मेरे भाइयों को जाने दो। मगर मिस्टर लुओ कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं है और वो मास्टर कहता है चलो इन्हें मारने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो और जल्द से जल्द इन्हें खत्म कर दो। इतने में लिन फेंग तेजी से भागते हुए बाइटियान को बचाने के लिए वहाँ पे आता है और उन दोनों ही मास्टर्स को एक जोरदार पाल्म अटैक करके वहाँ से उठाकर दूर फेंक देता है। इतने में सितु फैमिली का मास्टर उस पर सीधा अपने वेपन से अटैक करता है, तो लिन फेंग बाइटियान को धक्का देकर हटा देता है और वो यिन उसकी सोड को रोकने की कोशिश करती है, मगर दूसरी तरफ मिस्टर लू अपना वेपन फेंक कर उसकी सोड को भी पीछे धकेल देता है और वो सोड सीधा लिन फेंग की बॉडी के आर पार हो जाती है। ये देखकर बाइटियान को एक जोरदार झटका सा लगता है और अचानक से उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है और वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद हमें उसका युआनशी स्टोन दिखाया जाता है, उससे अचानक से एनर्जी निकलने लगती है और वो उसके बिल्कुल ऊपर आ जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो युआनशी स्टोन लिन फेंग के अंदर पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, जिससे वो सारी की सारी एनर्जी उसकी बॉडी में फैल जाती है और देखते ही देखते बाइटियान पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके अंदर उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि बाइटियान से कह रही होती है कि चलो तुम्हारे पास अब इतनी ज्यादा पावर्स आ गई हैं, तुम्हें अपने दोस्तों का बदला लेना चाहिए। बाइटियान अपने दोस्तों के बदले की आग में जल रहा होता है और वो उनका बदला लेना चाहता था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर ल्यू ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने एक साथी से कहता है कि तुम आगे जाओ और जाकर उसे मारो। और हम देखते हैं कि वो बंदा जैसे ही आगे बढ़ता है तो बाइटियान अपना हल्का सा ऑरा उसकी तरफ भेजता है, जो कि उसके गर्दन से लिपट जाता है और उसे
हवा में ऊपर उठा लेता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और फिर बाइटियन अपने एक हाथ से एक पावरफुल एनर्जी अटैक करता है, जिससे वो एक वॉरियर को उठाकर बहुत ही दूर फेंक देता है और उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। जिसके बाद बाइटियन आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर आता है और नीचे आते ही हर तरफ अपना ऑरा फैला देता है। वो ऑरा सबके गलों में जाकर लिपट जाता है, जिससे वो सब के सब एक एक करके मरना शुरू हो जाते हैं। और फिर बाइटियन अपने एक हाथ से ही एक पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है, जिससे वो लेफ्ट साइड पे खड़े हुए सारे ही वॉरियर्स को उड़ा देता है। और इसी तरह सेम उसी टेक्निक के साथ वो फिर से एक एनर्जी अटैक करके बाकी साइड पे खड़े हुए लोगों को भी खत्म कर देता है। ये देखकर वो दोनों ही मास्टर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अब वो दो अकेले ही बचे थे। और बाइटियन आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आता है और बिल्कुल पास पहुंचकर उनसे कहता है कि आ जाओ, हमला करके दिखाओ। ये सुनकर वो दोनों ही गुस्से में आकर एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं, मगर हम देखते हैं कि बाइटियन उन्हें अपने पास आते ही वहीं पे ही हवा में रोक लेता है। वो दोनों ही हिल नहीं पाते। वो जिन भी दूर से ये सब कुछ देख रही होती है और बाइटियन उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर डर महसूस कर पा रहा हूँ, कहीं तुम दोनों अपनी पैंट गीली मत कर देना। ये सुनकर मिस्टर ल्यू कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने कोई एविल टेक्निक्स को प्रैक्टिस किया है, मुझे यहाँ से एक मर्तबा जिंदा जाने दो, फिर तुम देखो मैं सबको इसके बारे में बताऊंगा और फिर सब लोग तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। और वो दूसरा मास्टर कहता है कि अगर तुमने हमें मारने की कोशिश भी की तो फिर तुम सोच लेना, तुम्हारी डुगू फैमिली को कहीं पे भी सर छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। ये सुनकर बाइटियन उनसे कहता है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अब तो मैं तुम सबको जरूर मारूंगा। ये कहकर वो मिस्टर ल्यू का पहले खेल खत्म कर देता है, जिस पर वो यिन भी हैरान रह जाती है और उसे अपने मास्टर की बातें याद आती हैं। उसके मास्टर ने उसे बताया था कि ये डीमन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, इतना खतरनाक कि ये हेवन एंड अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसे चाहे किसी तरह के भी वेपन से मार दिया जाए, ये दोबारा से जिंदा हो जाता है। इसे एक इमोर्टल डीमन कहा जाता है। और हम देखते हैं कि बाइटियन उस दूसरे मास्टर का भी खेल वहीं खत्म कर देता है और फिर अपने दोस्तों की तरफ देखता है। इतने में वो यिन अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है और कहती है कि डुगू बाइटियन, तुम एक डीमन बन चुके हो, इसलिए मुझे अब तुम्हें मारना ही होगा। मगर बाइटियन उससे कहता है कि मेरे दोस्त मरने वाले हैं, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। मगर वो लड़की बात नहीं मानती और उस पर हमला करने की कोशिश करती है। तो बाइटियन हवा में ऊपर चला जाता है और अपनी एनर्जी उस ग्राउंड में फैला देता है, जिससे वो अपने सारे ही दोस्तों को एक साथ करना शुरू कर देता है। उसकी एनर्जी से जैसे ही लिन फेंग होश में आता है तो वो यिन भी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो दोबारा से होश में आ रहे हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि डीमंस तो सिर्फ लोगों को मारते हैं। तो बाइटियन उससे कहता है कि तुम सच में बहुत ही अजीब हो, मैं एक डीमन बनने के बावजूद भी सारे रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं सिर्फ अपने भाइयों को बचाना चाहता हूँ? मगर अभी भी वो यिन को यकीन नहीं आता और वो कहती है कि तुम जरूर मुझे धोखा दे रहे हो। ये कहकर वो उस पे फिर से हमला करती है तो बाइटियन गायब होकर दूसरी तरफ आ जाता है और फिर से अपनी एनर्जी अपने दोस्तों के अंदर ट्रांसफर करता है और कहता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ एनर्जी इन लोगों में ट्रांसफर कर रहा हूँ, जिसके बाद मेरी खुद ब खुद डेथ हो जाएगी। ये सुनकर वो यिन कहती है कि तुम बेवकूफ किसी और को बनाना, मैं जानती हूँ कि डीमंस कभी भी नहीं मर सकते। इतने में अचानक बाइटियन को मिंग्यू की याद आती है और उसके साथ गुजारा हुआ हर एक वक्त उसको याद आने लगता है, जिसपे मिंग्यू ने उससे कहा था वो दुनिया में अगर किसी को सबसे ज्यादा पसंद करती है तो वो सिर्फ बाइटियन है। ये सब याद आने के बाद अचानक से बाइटियन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जिस पर मिंग्यू फौरन से उसके पास आकर स्वॉर्ड निकालकर सीधा उसकी तरफ करती है और उसके स्टोन को देखती है, वो अभी भी चमक रहा था, जिस पर वो बाइटियन से कहती है कि चलो मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मगर बाइटियन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जिस पर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और उसकी गर्दन पे उंगली रखकर चेक करती है तो उसकी ब्रीथ नहीं आ रही थी। और इतने में हम लोग लिन फेंग को देखते हैं, वो होश में आ जाता है और बाइटियन को वहाँ पड़ा हुआ देखता है तो वो फौरन से उसकी तरफ भागता हुआ होता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे दोस्त भी होश में आ जाते हैं और वो सब लोग बाइटियन को होश में लाने की कोशिश करते हैं और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।